हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने अब तक जो पैरा 64 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं 65 से, जो कि अध्याय 6 है। जो कि क्या है? अध्याय 6 है, जो कि सशस्त्र पुलिस की बात करता है। सशस्त्र पुलिस मतलब शस्त्र, है ना? क्या चीज़ें शस्त्र है। पैरा 65 क्या बोलता है कि सशस्त्र पुलिस कोषालयों, तहसीलों और हवालातों के संरक्षण के लिए होती है। कि मतलब सशस्त्र पुलिस जैसे कोषालय हैं, वहाँ पर जो तहसील है वो हवालात के संरक्षण के लिए, जैसे कि कोई बंदी हो गए, सरकारी संपत्तियाँ हो गई, मार्ग रक्षण के लिए बारूद खाने और सैनिक आवास की गारात, क्वार्टर गार्ड पर सेवाएं, अशांति और बल का प्रयोग के अपराधों के दमन और निवारण के लिए, खतरनाक अपराधियों का पीछा करने के लिए, पकड़ने के लिए ये पुलिस होती है। बल की यह विशेष शाखा उप महानिरीक्षक के प्रभार में रहती है। ये सारी की सारी शाखा किसके प्रभार में रहती है? उप महानिरीक्षक के अंडर में ही होती है। ये अधीक्षक अनुशासन और दक्षता बनाए रखने का काम इनका है। पैरा 65 क्या बोलता है? ये बोलता है कि सशस्त्र पुलिस के उप निरीक्षक महत्वपूर्ण मार्गों और रक्षों पर कमांड करेगा। जो भी मार्ग है महत्वपूर्ण, जहाँ से लोग निकल रहे हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जाते हैं। पुलिस लाइन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना भी इनका काम है। पुलिस लाइन के अंदर व्यायाम, बंदूक चलाने और गार्डों के कर्तव्यों के अनुदेश देना। 67 क्या बोलता है? प्रधान कांस्टेबल गार्ड और मार्ग रक्षकों को कमांड करता है, व्यायाम के अनुदेश देता है, चौकियों के भार साधक हो उनके बारे में उनका अनुदेश अनुसरण करता है। 68 के अंदर क्या है कि मजिस्ट्रेट जिसे किसी बलवे या दंगे के मामले में निर्देश देने का अवसर प्राप्त हो, अपने आदेश को कमांड करने वाले पुलिस अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। 69 नंबर पैराग्राफ क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो भी जुलूस वगैरह निकल रहे हैं, धार्मिक उत्सव, उन सब में भी ये पुलिस जो होती है राजपत्रित अधिकार के द्वारा निरीक्षित की जाती है। उसके बाद आगन्य आयुध जो हो गए, पुलिस को साधारण जुलूसों और उत्सवों के अनुसार विक्षोभ से निपटने रिजर्व बल का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। सशस्त्र पुलिस के दल जो भी होते हैं जुलूसों का मार्गदर्शन नहीं करते। कमांड में रहने वाले अधिकारी और उनके अवर अधिकारियों के नियंत्रण में रखे जा सकते हैं। उसके बाद इसका जो ये आपका पैरा नंबर 69 है, उसका क्लॉज 4 क्या बोलता है? ऐसे सभी अवसर पर जब दोनों अर्थात सशस्त्र और सिविल प्रतिनियुक्ति किए जाएगी तो सिपाहियों को पालन करना होगा। जब किसी कारण से पुलिस पहली बार प्रतिनियुक्ति करेगा तो आवश्यकता पाई जाएगी, नियोजित शक्तियों को उसकी बढ़ाया जाएगा, आदेशात्मक होगा, निर्देशों पर विशेष आदेश तैयार किए जाएंगे। 70 पैरा क्या बोलता है? भीड़ के विरुद्ध पुलिस बल जो है वो अपना क्या कर सकेगी? बल इस्तेमाल कर सकेगी। इसी का खंड कहा गया था विधिक प्राधिकारी। ये क्या होता है? पुलिस के द्वारा बल के उपयोग को विनियमित करने, उपदंड प्रक्रिया संहिता के अध्ययन, विशेषकर अध्याय 10 की धारा 129(1)(2) में व्यक्तियों के ऐसे जमाव जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 जिसमें अनलॉफुल असेंबली जिसे हम लोग बोलते हैं वो आती है, तो वहाँ पर विधि के विरुद्ध जमाव ना हो, शांति भंग ना हो, ये कार्य भी करेंगे। इसमें थाना का कोई भारसाधक अधिकारी, सब उससे अधिक ऊंची पंक्ति का कोई अधिकारी मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के स्वाधीन शक्ति रख सकता है। जमाव से बिखर जाने को कहे तो बिखरने के लिए बल का उपयोग कर सकता है। यदि कोई राजपत्रित अधिकारी उपस्थित है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होना चाहिए। राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित ना हो तो यहाँ पर विशेष मजिस्ट्रेट को छोड़कर अन्य कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पर लग जाएगा।